5 साल पहले मैंने अपने YouTube फीड पर एक बहुत ही दिलचस्प वीडियो देखा जिसका शीर्षक था आकर्षक चेहरा या नहीं, यह जीभ की मुद्रा पर निर्भर करता है। उत्सुकता से मैंने उस वीडियो पर क्लिक किया और यह इस तरह से शुरू हुआ। क्या आपके चेहरे की संरचना 100% जीन द्वारा निर्धारित होती है, या आप सर्जरी के बिना किसी व्यक्ति के चेहरे की हड्डी की संरचना बदल सकते हैं? अगर यह जीन का काम होता तो वे 10 साल की उम्र तक एक अच्छा दिखने वाला चेहरा बनाने के लिए कड़ी मेहनत क्यों करते, लेकिन उसके बाद सुस्त क्यों हो जाते? मैक्सिला, ऊपरी मुंह की हड्डी, कई टांकों द्वारा खोपड़ी और चेहरे से जुड़ी होती है। और दिलचस्प बात यह है कि ये टांके आपस में जुड़े नहीं होते। वयस्कों में भी टांकों पर नई हड्डी बनाई जा सकती है। सीधे शब्दों में कहें तो उस वीडियो का सारांश यह है कि अगर आप अपनी जीभ को अपने मुंह की छत पर रखते हैं तो आपका चेहरा इस तरह आगे की ओर बढ़ता है, और अगर आप अपनी नाक के बजाय अपने मुंह से सांस लेते हैं और अगर आप अपनी जीभ को अपने मुंह की छत पर नहीं रखते हैं तो आपका चेहरा इस तरह लंबवत बढ़ता है। इसके अलावा वह यह भी बताते हैं कि अपनी जीभ को अपने मुंह की छत पर रखना और चबाने वाली मांसपेशियों को मजबूत रखना टेढ़मेढ़े दांतों तालू के संकीर्ण होने को रोकने में मदद कर सकता है, और यह सीधे दांत पाने में भी मदद कर सकता है। उस वीडियो को देखने के बाद मैंने तुरंत म्यूइंग करना शुरू कर दिया। उस वीडियो और ऑनलाइन में मैंने जो पहले और बाद के बदलाव देखे उनसे मैं और भी ज्यादा उत्साहित हो गई, और मैंने सोचा कि एक दिन मुझे भी इस तरह के नतीजे मिलेंगे। जैसे जैसे महीने बीतते गए मैंने हर बार जब भी आईने में देखा अपने चेहरे में कुछ बदलाव महसूस करना शुरू कर दिया। दिन ब दिन मुझे लगा कि मेरे गाल खोखले होते जा रहे हैं, मेरी गाल की हड्डियाँ उभर रही हैं और मेरा जबड़ा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और स्पष्ट दिख रहा है। उस समय मैंने सोचा क्यों न इस बदलाव को रिकॉर्ड किया जाए और इसे ऑनलाइन शेयर किया जाए। इसलिए मैंने हर दिन तस्वीरें लेना शुरू कर दिया। अब मुझे म्यूइंग करते हुए 5 साल हो गए हैं और यह काम नहीं किया। यहाँ 2 तस्वीरें हैं जो मैंने ली, एक लगभग 2 साल पहले और दूसरी हाल ही में ली गई। इसके अलावा सामने के प्रोफाइल पर भी नजर डालें। बाइट और दांतों के बारे में क्या आपने मेरे जबड़े और दांतों में कोई बदलाव देखा है? बहुत से लोग दांतों और बाइट के बारे में सही अनुमान लगा सकते हैं क्योंकि अंतर शून्य है। और अब जब इन तस्वीरों की बात आती है तो शायद आप में से कुछ लोग हाँ का जवाब देंगे, लेकिन पहले आइए पृष्ठभूमि को हटा दें और अधिक बारीकी से देखें। तो कुछ भी नहीं बदला है। साथ ही इन 2 तस्वीरों पर एक नजर डालें जो लगभग 3 साल के अंतर पर हैं। अब इस बार बहुत से लोग हाँ कह सकते हैं, लेकिन करीब से देखें। वास्तव में यहाँ भी कोई अंतर नहीं है। दुर्भाग्य से 1.5 साल से ज्यादा समय से मैं हर दिन जो तस्वीरें लेता था वे खो गई हैं, लेकिन किसी तरह मुझे दूसरे मोबाइल पर 2 तस्वीरें मिल गईं। वे 2 फ्रंट प्रोफाइल तस्वीरें थीं जो आपने पहले ही देखी हैं, लेकिन जब मैं टाइम लैप्स कर रहा था तो मैं उस समय जांच करता था कि मेरा जबड़ा बदल रहा है या नहीं। मेरा विश्वास करो, उन तस्वीरों में भी कोई अंतर नहीं है। टाइम लैप्स करने के बारे में सोचने से पहले भी मैं हर 2 से 3 महीने में 1 या 2 तस्वीरें लेता था, उसमें भी शून्य अंतर है। ठीक है, अब विषय पर आते हैं। हम तस्वीरों के बीच अंतर क्यों देख रहे हैं जबकि मेरे जबड़े में कोई बदलाव नहीं हुआ है? यह केवल मेरे मामले में ही नहीं हो रहा है, यह हर उस म्यूइंग परिवर्तन में हो रहा है जिसे आपने ऑनलाइन देखा है। क्या आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है? ठीक है, आइए कुछ उदाहरण देखें। इस बदलाव को देखिए। क्या आपको लगता है कि उसका जबड़ा वाकई बड़ा हो गया है? लेकिन अब तस्वीरों का कोण बदलकर उसके माथे के कोण से मिलाते हैं। बहुत से लोग म्यूइंग करते समय सांस लेने में परेशानी के कारण अपनी ठुड्डी ऊपर उठा रहे हैं, और बाद की तस्वीरों में भी वे अनजाने में अपनी ठुड्डी ऊपर उठा रहे हैं। अब इस बदलाव को देखिए। क्या आपको लगता है कि यह बदलाव वास्तविक है? अगर आप ध्यान से देखें तो पहले की तस्वीर में सिर कैमरे से दूर हैं और बाद की तस्वीर में वे कैमरे की ओर ज्यादा मुड़े हुए हैं।
यहाँ तक कि प्रकाश भी आपको तुरंत अलग दिखा सकता है। क्या आप जानते हैं कि आपको क्यों लगा कि इन तस्वीरों में मेरा जबड़ा अलग दिख रहा है? अगर आप इस पहले की तस्वीर को ध्यान से देखेंगे तो मेरे जबड़े के चारों ओर छायाएं हैं जो मेरे जबड़े को वास्तविकता से ज्यादा पतला दिखाती हैं, और कुछ सिर्फ वजन कम होने या चर्बी कम होने के कारण होते हैं और कुछ कैमरे की फोकल लेंथ के कारण होते हैं। ठीक है, अब आप जानते हैं कि आपने जो ट्रांसफॉर्मेशंस ऑनलाइन देखे हैं वे सच नहीं हैं। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? जब हम जबड़े के विकास पर इतना ध्यान केंद्रित करते हैं और उत्साहित होते हैं तो हम दूसरी चीजों पर कम ध्यान देते हैं। यही कारण है कि कॉग्निटिव बायस हो रहा है। इसके अलावा अब कुछ सेकंड के लिए सोचते हैं, जब मैंने म्यूइंग करना शुरू किया मेरे पास केवल 28 दांत थे। क्या होगा अगर किशोरावस्था के अंत में आने वाले 4 अतिरिक्त दांत प्राकृतिक रूप से उग आए? मेरा मतलब है ज्ञान दांत। मेरे जबड़े के बदलने की संभावना भी बढ़ जाएगी, है ना? और अब सोचिए क्या होगा अगर कोई व्यक्ति म्यूइंग करे और उसका जबड़ा बढ़ जाए। म्यूइंग करने की वजह से नहीं, शायद यह स्वाभाविक रूप से उगने वाले अतिरिक्त दांतों की वजह से हो। अब सोचिए अगर वह व्यक्ति कहे यह सब म्यूइंग करने की वजह से है। ठीक है, अब हम दांतों के बारे में जानते हैं, लेकिन हार्मोन के बारे में क्या? जेनेटिक्स के बारे में क्या? और उन चीजों के बारे में क्या जो हम नहीं जानते? यहाँ तक कि बॉडी फैट प्रतिशत स्तर या बीएमआई के कुछ अंकों को बढ़ाने या घटाने से भी आपके दिखने पर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। हालांकि म्यूइंग काम नहीं कर रहा था, लेकिन बहुत से लोग बिना जाने ही वीडियो और परिवर्तन अपलोड कर रहे हैं, यह सोचकर कि म्यूइंग काम कर गया। लेकिन कुछ लोग जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। भले ही म्यूइंग काम कर जाए, लेकिन म्यूइंग के साथ कई समस्याएं भी हैं। एक है लुक्स मैक्सिंग। आजकल कुछ लोग लुक्स मैक्सिंग के नाम पर अत्यधिक खतरनाक और अप्रमाणित चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं, यह कहने के बजाय कि आप सभी अच्छे हैं। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। एक पल के लिए सोचें, हो सकता है कि म्यूइंग या कोई अन्य तकनीक काम कर जाए। दूसरों से बेहतर दिखने के लिए आप किस हद तक जा सकते हैं? आजकल कुछ लोग कहते हैं कि चौड़े और मजबूत जबड़े का मतलब है कि आप आकर्षक हैं। अगर यह सच है तो बहुत सारे कोरियन लोग अपने जबड़े की हड्डियों को सर्जरी से क्यों शेव कर रहे हैं? कुछ अन्य लोग कहते हैं कि सममित चेहरा होना आपको आकर्षक बनाता है। अगर ऐसा है तो बहुत सारे सेलिब्रिटी या लोग क्यों हैं जो पूरी तरह से सममित चेहरे के बिना भी अच्छे दिखते हैं? यहाँ तक कि कुछ लोग तर्क देते हैं कि सुंदरता गोल्डन रेशियो में होती है। मुझे लगता है कि यह भी सच नहीं है। शायद यह या तो परिचितता में था या वास्तव में देखने वाले की नजर में। दूसरा है एवोल्यूशन। यह अनुमान लगाया गया है कि MYH16 नामक जीन में उत्परिवर्तन के कारण मनुष्यों के जबड़े की मांसपेशियां छोटी और कमजोर होती हैं। इससे काटने की शक्ति कमजोर होती है, लेकिन इससे हमारे मस्तिष्क को बड़ा होने में भी मदद मिलती है। हमारे पूर्वजों ने कच्चा मांस खाने से, जिसे चबाना कठिन होता है, खाना पकाने और कृषि से नरम खाद्य पदार्थ खाने के लिए जो परिवर्तन किया, वह भी उस उत्परिवर्तन का कारण हो सकता है। क्योंकि अगर हम अपनी मांसपेशियों का उनकी क्षमता के अनुसार उपयोग नहीं करते हैं तो वे छोटी या क्षीण हो जाती हैं। बहुत से वैज्ञानिक सुझाव देते हैं कि जीन किसी चीज की ओर ले जाते हैं, कुछ करने से जीन में बदलाव नहीं होता। हमारे पूर्वजों ने इतने शक्तिशाली मस्तिष्क के लिए इतने समय में विकास किया और हम फिर से इसके विपरीत करने की कोशिश कर रहे हैं। यह अजीब लगता है न? तो क्या आप बेहतर दिखने के लिए अपनी बुद्धिमत्ता का व्यापार करेंगे? इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं कुछ सजेशंस देना चाहता हूं। तो नॉर्मल म्यूइंग काम नहीं करता, तो क्या इसका मतलब है कि आपको म्यूइंग करना बंद कर देना चाहिए? ईमानदारी से कहूं तो मुझे इसका उत्तर नहीं पता, लेकिन नाक से सांस लेना आमतौर पर मुंह से सांस लेने से कहीं बेहतर माना जाता है। और साथ ही इस तरह से सोचें, क्या होगा अगर मैंने म्यूइंग नहीं किया? क्या मेरा चेहरा और भी खराब हो सकता है? मुझे नहीं पता। मुझे लगता है कि अगर यह काम भी करता है तो नॉर्मल म्यूइंग के परिणाम देखना मुश्किल हो सकता है। भले ही आप इसे 10 साल तक करें, लेकिन मुझे लगता है कि 2 चीजें हैं जो काम कर सकती हैं, लेकिन मुझे पक्का पता नहीं है। एक, चिन टक के साथ हार्ड म्यूइंग। मुझे लगता है कि यही कारण है कि म्यूइंग काम नहीं कर रहा है। हम सिर्फ जीभ को मुंह की छत पर रखते हैं और सोचते हैं कि किसी तरह यह काम करता है, लेकिन फिर से सोचें, तालु विस्तारक ऊपरी जबड़े को कैसे चौड़ा करता है। ऑर्थोडोंटिस्ट यह नहीं सोचते कि अगर वे इसे मरीज के मुंह में रख दें तो यह किसी तरह जादू की तरह काम करता है।
वे धीरे धीरे चाबी घुमाते हैं, जिससे समय के साथ ऊपरी जबड़े पर धीरे धीरे बल बढ़ता है और इस तरह तालू फैलता है। अब नॉर्मल म्यूइंग के बारे में सोचें। हम बस अपनी जीभ को अपने मुंह की छत पर रखते हैं, जिसका मतलब है कि हर बार एक ही मात्रा में बल और हम अनजाने में अपने जबड़े को ऊपर उठाते हैं और बेहतर सांस लेने के लिए अपने सिर को आगे की ओर ले जाते हैं। उन समस्याओं को ठीक करने के लिए आप यह कर सकते हैं जैसे हम आम तौर पर म्यू करते हैं, मुस्कुराते हुए और मुंह बंद करके एनजी ध्वनि बोलें और कुछ बार लार निगलने की कोशिश करें जब तक कि आपको अपने मुंह की छत पर अपनी जीभ का कसाव महसूस न हो। अब एक दीवार के बगल में खड़े हो जाएं और चिन टक करें। चिन टक करते समय अपनी गर्दन और दीवार के बीच के अंतर को कम करने की कोशिश करें। फिर अपनी जीभ से अपने मुंह की छत पर उतनी ताकत से धक्का देने की कोशिश करें जितनी आपकी जीभ 100 सेकंड तक कर सकती है। अगर आपको अपनी जीभ में जलन महसूस हो तो कोई बात नहीं, और अगर आप एक बार में 100 सेकंड पूरे नहीं कर पाते हैं तो भी कोई बात नहीं। अगला है काटने की शक्ति बढ़ाना ठीक से। वास्तव में बहुत से लोग ऐसा कर रहे हैं, लेकिन गलत तरीके से। बहुत से लोग सुझाव दे रहे हैं कि अपनी चबाने वाली मांसपेशियों को विकसित करने के लिए आपको दिन में 1 या 2 घंटे चबाना चाहिए। हालांकि मैं इतने लंबे समय तक चबाने की सलाह नहीं देता। 2 कारणों से। पहले, जब मैं इस तरह चबाता था तो मुझे अपने जबड़े और कान में 2 दिनों तक असहनीय दर्द होता था। ऐसा 2 बार हुआ और फिर मैंने चीजों को चबाना पूरी तरह से छोड़ दिया। और उस समय मैंने देखा कि जब भी मैं उठता था तो मुझे अपनी जीभ के किनारों पर अपने दांतों के बड़े निशान दिखाई देते थे। दूसरा कारण यह है कि कम बल के साथ लंबे समय तक चबाना मांसपेशियों के निर्माण में अप्रभावी है और आपके जबड़े के जोड़ों के लिए भी बुरा है। उन समस्याओं को ठीक करने के लिए चबाने वाली चीज को 100 सेकंड तक जितना हो सके उतना बल से काटें और बस यह जांचने के लिए कि ये चीजें काम कर रही हैं या नहीं, ठीक से तस्वीरें लें। मैं सोच रहा हूं कि शायद ये चीजें काम न भी करें, क्योंकि क्या होगा अगर ये चीजें सिर्फ जबड़े की हड्डी के घनत्व और मांसपेशियों के आकार को बढ़ाएं, बजाय इसके कि जबड़े की स्थिति को इस तरह से बदला जाए। मुझे नहीं पता, लेकिन देखते हैं। यह हमारे लिए एकमात्र आखिरी विकल्प है और कुछ उम्मीद है। और अंत में फिर से, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं। मैं भी भविष्य में म्यूइंग को सफल होते देखना चाहता था, क्योंकि अगर यह काम करता है तो यह जीन को देखने के हमारे तरीके में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। और कौन ऐसा नहीं चाहता, लेकिन हमें सच्चाई का पता लगाने की जरूरत है, पक्षपात नहीं। मैं पूरे 5 साल के परिवर्तन की तस्वीरें नहीं दिखा पाया, लेकिन अगर आप कुछ क्रिएटर्स से पूछेंगे तो आप उनके 5 साल के म्यूइंग परिवर्तन को देख पाएंगे। जैसे जब मैंने म्यूइंग करना शुरू किया तो कुछ अन्य प्रभावशाली लोगों ने भी म्यूइंग करना शुरू कर दिया और अपनी पहले और बाद की तस्वीरें पोस्ट की। अब मुझे लगता है कि उन्होंने भी 5 साल तक म्यूइंग किया और उनके पास म्यूइंग परिवर्तन की पहली दिन की तस्वीरें भी हैं, लेकिन उन्हें ध्यान से विश्लेषण करने के लिए कहें और फिर हम सच्चाई जान पाएंगे। मुझे लगता है कि डीआर माइक म्यू को भी लोगों से इस बारे में बात करने की जरूरत है और बेहतर होगा कि वे खुद म्यूइंग में रुचि रखने वाले लोगों के साथ एक अध्ययन करें और कम से कम कुछ सालों तक एक वीडियो में इसका दस्तावेजीकरण करें। क्योंकि अगर कोई भी म्यूइंग से सही नतीजे नहीं देखता है तो भविष्य में म्यूइंग चेहरे को फिर से बनाने की तकनीक से ज्यादा एक मेम बनकर रह जाएगी। अगर आप मुझे ये चीजें खुद आजमाते हुए देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। तब तक